नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है। 15 अगस्त 1947 को हम सब आज़ाद हुए थे और ऐसे आज़ाद भारत में मैंने भी जन्म लिया है। आज जिस प्रकार से मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें उन क्रांतिकारियों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है जिन्होंने आज़ादी के लिए इतना संघर्ष किया, साथ ही साथ अपने प्राणों की आहुति तक दी है। और जब हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं या क्रांतिकारियों की बात करते हैं, 15 अगस्त में कई कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे सरकारी स्कूलों में हो, प्राइवेट स्कूलों में हो, सरकारी कार्यालयों में, हर जगह कार्यक्रम किए जाएंगे। और उस एक दिन, शायद 2 दिन, 26 जनवरी को भी इसी प्रकार से कार्यक्रम होते हैं। शायद 2 दिन हम लोग सिर्फ उनको याद करते हैं, उसके बाद कभी भी हम उनके बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, ऐसा ही एक पार्क है दुगड्डा में, यमकेश्वर ब्लॉक का ये दुगड्डा है, और दुगड्डा में एक पार्क है चंद्रशेखर आज़ाद जी का। उनका बलिदान आप सभी जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रकार का बलिदान उन्होंने किया है। और यहाँ पर एक उनका पार्क है, जीर्ण शीर्ण हालत में ये पार्क है। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। दुगड्डा में है। हम उत्तराखंड की जब बात करते हैं, उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से देखिए, ये शहीद स्मारक पार्क चंद्रशेखर आज़ाद का ये पार्क है, किस हालत में है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और उन जनप्रतिनिधियों तक भी ये बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ बुद्धिजीवियों से भी कहूँगा, जितने भी बुद्धिजीवी हैं पूरे इस क्षेत्र में, उनसे भी कहूँगा, कि समाज सेवियों से कहूँगा, और हम सब का भी दायित्व बनता है, हम सब पत्रकारों का भी दायित्व बनता है कि अगर इस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का पार्क अगर इस जीर्ण शीर्ण हालत में, तो हम सब का दायित्व बनता है कि हम ये शासन प्रशासन तक बातें ले जाएं और उनको बताएं कि इस प्रकार के पार्क अगर अच्छी हालत में हो तो किस प्रकार से जो हमारी जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए किस प्रकार से एक मार्गदर्शन का काम करेगा, उनके अंदर किस प्रकार की देशभक्ति जागृत होगी। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये प्रतिमा यहाँ पर लगी है, बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में। ये देखिए आप किस प्रकार से ये जीर्ण शीर्ण हालत में, मुझे यहाँ पर दिखाते हुए भी शर्म आ रही है। और अभी 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त में हम बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां करेंगे। लेकिन जो हमारे क्रांतिकारियों के पार्क इस प्रकार से है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आपको मैं बताऊं कि 6 जून 1930 को जब दिल्ली में उन्होंने दिल्ली में एक डकैती की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस और अंग्रेज़ उनके पीछे पड़ गए। तो उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहाँ पर वो छुप सकें और साथ ही साथ जो अपनी क्रांतिकारी योजनाएँ हैं उसको अमल में ला सकें। तो वो यहाँ पर उनके एक सहयोगी थे भवानी सिंह रावत जी, जो दुगड्डा के रहने वाले थे। उनके साथ वो यहाँ पर आए, कुछ अपने साथियों के साथ यहाँ पर आए, और यहाँ पर उन्होंने अपने साथियों को जिस प्रकार से बंदूक की या गोली चलाने की जो ट्रेनिंग दी थी वो यहीं पर ही दी थी। और ये देखिए, ये स्मारक है क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी का, वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है समाधि स्थल क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत, आज़ाद के सहयोगी, ग्राम नाथुपुर, दुगड्डा। जन्म तिथि 8 अक्टूबर 1910 और पुण्यतिथि 6 मई 1986। ये उनके सहयोगी थे। तो ऐसे लोगों की धरती है ये दुगड्डा, ऐसे लोगों की कर्म भूमि है ये दुगड्डा। ये वो पेड़ है, ये पेड़ है। देखिए, अगर इसको ढक के रखा जाता है, अच्छे से इसको अगर इसका रख रखाव किया जाता तो कैसे नहीं, जो आने वाली जो पीढ़ी है और इसके बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल में लिखा जाता है कि ये वही पेड़ है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथियों को बंदूक की ट्रेनिंग दिया करते थे, बंदूक गोली चलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे कि किस प्रकार से हमें, अगर वहाँ से फायर हो रहा है तो हमें भी कैसे उसका जवाब देना है, ये सब वो यहाँ पर सिखाते थे। और इस पार्क की देखिए हालत, देखिए किस प्रकार से है ये। अभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करेंगे कि तेरी मिट्टी में मिल जाऊँ, और बहुत बड़े बड़े गीत जरूर बनते हैं और वो गीत शायद हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं। लेकिन इन पार्कों का अगर रख रखाव ढंग से नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी कैसे जानेगी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी और यहाँ पर रहे थे, और उनके सहयोगियों को यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, ये जीर्ण शीर्ण हालत में ये पार्क है। इस वीडियो के माध्यम से बस दोस्तों यही कहूँगा मैं आपसे कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों तक मेरी ये बातें पहुँचे जिनका उत्तरदायित्व
दायित्व बनता है इन सब चीज़ों को दूर करने का। और जब ये पार्क बनेंगे, आप जानते हैं कि कितनी खूबसूरती लिए हुए हमारा ये पूरा क्षेत्र है। अगर पार्क बनते, इसका अच्छे से रख रखाव होता है, पर्यटक आएंगे, रोजगार के साधन बढ़ेंगे। इस प्रकार से ये उनके बारे में तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो लोग जानेंगे ही साथ हम लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में है, बस कमी है तो उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने की, उस कमी है तो उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने की। ऐसा कौन सा नेता या ऐसा कौन से अधिकारी यहाँ पर आएंगे जो शायद इन चीज़ों पर कार्य करेंगे। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी को मेरी ओर से ये एक श्रद्धांजलि है। और साथ ही साथ 15 अगस्त बिल्कुल नज़दीक है, तो मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि 15 अगस्त ज़रूर हम मनाते हैं, जनगण मन अधिनायक जय हो ज़रूर हम गाते हैं, लेकिन क्या उसका मतलब होता है, क्या हमें उन लोगों के लिए किस प्रकार का बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों ने किया, क्या कभी हमने उसके बारे में कभी भी सीरियस होकर सोचा है कि किस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया होगा। आज हम जिस प्रकार से बातें कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। आज जिस आज़ाद भारत में हम रह रहे हैं, जिस प्रकार से हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, या जिस भी तरीके से हम अपना जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद जी जैसे लोगों के कारण ही है। तो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे, हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। हमें सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही उनका दिन न मनाकर पूरे साल भर और अपने दिलों में उनके लिए एक जगह बनानी होगी, और साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना होगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यहाँ के पूरे जनप्रतिनिधियों को कहूँगा कि प्लीज़ 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 कृपया करके इस जो पार्क है, आज़ाद पार्क का जीर्णोद्धार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।